चलिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सेकेंड ईयर का, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं और सेकेंड ईयर का इंटरनल एग्ज़ाम्स भी आपका समाप्त हो चुका है। बीएड का जितना भी टेंशन था वो सारा दूर हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ आपके सामने सीटेट है। जब आप लोग हम लोगों से जुड़े थे तो आप लोग ये मान के चल रहे थे कि हमको सीटेट निकाल लेना है। उस समय सीटेट सिर्फ एक गेट पास हुआ करता था और उसका मेधा सूची में, मेधा अंक में, यानी आपका जो है वो मेरिट लिस्ट में उसका कोई योगदान नहीं हुआ करता था। तो उस समय हम लोग जो है वो ज़ोर शोर से पढ़ रहे थे और बात हुई थी कि हम लोग आगे 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी पढ़ेंगे। अब तो हमारे सामने ये मेरिट लिस्ट, न सिर्फ मेरिट लिस्ट बल्कि मेरिट लिस्ट का अकेला 60%, यानी उस हिसाब से देखा जाए तो आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड या डीएलएड सब एक तरफ मिल करके और आपका 40% बन रहा है, यानी 10 से 13% हो रहा है सरकार के अलग अलग नीतियों के अनुसार। और ये अकेला सीटेट आपको हो रहा है अकेला 60%। तो जाहिर सी बात है अब आपको ज़्यादा मेहनत करना है। ज़्यादा मेहनत सिर्फ आपको ही नहीं करना है बल्कि अब तो ज़्यादा मेहनत हम लोगों को भी करना है। तो हम लोग जब मेहनत करने से नहीं पीछे हट रहे हैं, और आप सब लोग जानते हैं कई कारण, अब हम लोगों का जो रूप है, जिसको मैं, चूँकि वो ऑनलाइन मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है तो मैं खोल करके नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जान रहे हैं कि अब जो हम लोगों का रूप है वो पूर्णतः आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद है आपका रिजल्ट। आपका रिजल्ट ही हमारे लिए सब कुछ है और किसी भी कीमत पर हमको सारे विद्यार्थियों से, एक एक विद्यार्थी से रिजल्ट चाहिए। इसमें कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं, तो उनके लिए भी अब एलिजिबिलिटी है, वो भी अब सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी इधर नए दिनों में बहुत सारी चीज़ों में जो बदलाव आया है, उनमें से बदलाव ये भी आया है कि एक तो फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं वो दे सकते हैं एग्ज़ाम। दूसरा, फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम दे सकते हैं उसके अलावा जो है वो जो एग्ज़ाम देंगे फर्स्ट ईयर वाले और सेकेंड ईयर वाले, उन सबों के एग्ज़ाम का मार्क्स मेरिट लिस्ट का एक बड़ा अंक होगा। इसके लिए हम लोगों ने प्लान क्या किया है कि आप लोगों का जो सेट बैच चलेगा, अब थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो भी करें तो ज़्यादा अच्छा है, सेकेंड ईयर वालों को तो करना ही करना है। करना क्या है सो समझिए। जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको अब जो बचा हुआ है पार्ट है सिलेबस का, वो 1 घंटा, जैसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन में आते हैं, जुड़ते हैं, आप जुड़ेंगे और पढ़ लेंगे। 3 घंटा आपको ऑफलाइन आकर के सेट बनाना है। ये हमारा एक प्रस्ताव है, बाकी आप सबों का सजेशन भी लिया जाएगा। सर का भी जो है वो जो आदेश होगा, जो प्रशिक्षुओं का, जो आप सब सफलताकांक्षियों का जो सजेशन होगा उसको भी हम लोग लेंगे। लेकिन 3 घंटे हम कहेंगे कि ऑफलाइन जुड़िए, आइए। चूँकि शहर के बीचों बीच है, चंदमारी रेलवे गुमटी के बगल में है और स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पे है। यानी अगर कोई देहात से भी आते हैं तो ट्रेन पकड़ के आ सकते हैं। शहर में है तो इजीली मिड सेंटर में हम हैं, और अगर देहात से भी आते हैं तो बस टेम्पो गाड़ी पकड़ के आ सकते हैं। अगर नहीं आ सकते हैं, चूँकि ज़्यादातर कामकाजी महिलाएँ होती हैं, ज़्यादातर जो है वो क्या कहा जाता है कि बाल बच्चेदार महिलाएँ हैं या पुरुष हैं, कामकाजी पुरुष हैं, ट्यूशनिया टीचर्स हैं, आप स्कूल टीचर्स हैं, कोचिंग संचालक हैं, कुछ भी हैं, तो ऑनलाइन 3 घंटे जुड़ना होगा। आपको टाइम निकालना होगा 3 घंटे का, ताकि एक दिन में एक सेट आपको पहले शेयर कर दिया जाएगा और उसका 3 घंटे के अंदर में आपको आंसर दे देना है। एक दिन ये होगा और अगले दिन फिर 3 घंटे उसका हम लोग सॉल्यूशन कराएंगे। लगातार 3 घंटे का आपको क्या करना है, अभी एक सेट पर डे बनाना है ये हम लोगों को। और जो सिलेबस पूरा नहीं हुआ है उसके लिए 1 घंटे, यानी अभी 3 से 4 घंटे। और जैसे ही आपका 15 दिन का मुश्किल से सिलेबस हमको लगता है बचा होगा, जो सर का है, मेरा कंप्लीट है, तो 15 दिन तक वो 1 घंटा लगेगा। उसके बाद वो 1 घंटा कम हो जाएगा और 3 घंटे आपको सेट प्रैक्टिस का देना होगा। ये आपको चलेगा नवंबर तक, यानी आपको 30 नवंबर तक ये चलेगा। फिर 1 दिसंबर से और आपके एग्ज़ाम के दिन तक ये टाइम बढ़ भी सकता है, क्योंकि उसमें हम लोग देखेंगे टेस्ट के आधार पर कि किसका कितना अंक आ रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं जिनका पासिंग मार्क्स आ जा रहा है, तो वो 3 घंटे अपना सेट बनाते रहेंगे और अगले दिन सॉल्यूशन कराते रहेंगे। जिनका नहीं आ रहा होगा उनके लिए फिर से लेक्चर देना होगा, उनके लिए फिर से रिमेडियल क्लास की व्यवस्था करनी होगी, या उनके लिए अलग से टाइम देना होगा। तो वो मान के चलिए कि आपको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा उस समय देना होगा, मात्र 15 से 20 दिन। ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, मात्र 15 से 20 दिन। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जिनको ये समस्या है कि
सर हम लोगों का बीएड भी है, कॉलेज भी है, तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि कॉलेज और बीएड का जितना भी स्टडी है उसके लिए जो सीटेट में एडमिशन ले लिए हैं वो फ्री में बीएड का क्लास हम लोग जो कोचिंग चलाएंगे 1 घंटे मात्र ऑनलाइन जुड़ करके पढ़ लेना है। और जो लोग ये क्या कहा जाता है कि तो फ्री में ऑनलाइन वे लोग पढ़ लेंगे, अगर ऑफलाइन आना चाहें तो उसका भी बैच होगा, ऑफलाइन आके पढ़ लेंगे। कॉलेज का टेंशन नहीं लेना है, पूरी सीटेट को फोकस करके और 60% आपको निकालना है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि कॉलेज का क्लास बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपको इच्छा है आप करिए, आप पढ़िए, उसमें हमको टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे तरफ से ये पूरा प्रेशर रहेगा कि दिसंबर में एनी हाउ, चाहे आप 20-22 सेशन के हो, चाहे 21-23 सेशन के हो, या आप 22 से 24 भी सेशन वाले हो, चूँकि आप एडमिशन भी ले लिए तो एलिजिबल हो जाएंगे, तो एडमिशन रसीद के साथ आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो किसी भी सेशन के हो, कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हैं कॉलेज में, तो एक तो आप 10 से 13% ही अब कॉलेज का मार्क्स आपका जुड़ेगा। सर ने पूरा वीडियो बना करके समझा दिया कि अगर आपका 10% भी बढ़ जाता है, अगर एकदम बादल फट जाए, आसमान फट जाए, ज़मीन फट जाए, आप मेहनत से आपके जो है पहाड़ पिघल जाए, तो भी 10 से 11% अगर बढ़ भी गया तो 1% आपका मेरिट लिस्ट में बढ़ रहा है। तो अगर आप उस पर ज़्यादा देर टाइम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं समय की बर्बादी कर रहे हैं। फिर भी पास तो आपको करना है, अच्छा अंक तो लाना है, आपको अपने माता पिता का नाम तो रोशन करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 1 से 1.5 घंटे 1 घंटे तक का ऑनलाइन क्लास चलाएंगे और सारा नोट्स दे देंगे, गेट्स दे देंगे, ताकि आपका कॉलेज का सब कुछ तो वो ठीक हो जाए। रही बात नॉलेज की, तो बीएड और डीएलएड के कोर्स का 80% आपका सीटेट में होता है, तो नॉलेज भी हो जाएगा, तो नॉलेज भी हो जाएगा और सीटेट जो कि ज़्यादा मेरिट लिस्ट बन रहा है वो भी हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि सीटेट पर पूरा ध्यान देना है। इसके लिए आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, आपसे पैसा नहीं चाहिए, चूँकि वो तो आप दे चुके हैं जो भी देना था सो। आपसे सिर्फ और सिर्फ समय चाहिए। तो आप लोग थोड़ा सा जोर से बोलिए कि समय देने के लिए अगर तैयार हैं तो आगे की बात हम लोग करें, या आप लोग ये सलाह देते हैं कि सर डेली 3 घंटे हम लोग टाइम नहीं देंगे, हम लोग जो है वो आधे घंटे का एक सेट दे दीजिए 30 क्वेश्चन का, यानी एक दिन का एक सब्जेक्ट का, और सेम डे जो है वो टीचर जो आप लोग हैं उस सब्जेक्ट के टीचर उसको एक्सप्लेन कर दें और 1-1 घंटे ही हो। ये भी एक ऑप्शन है। हालांकि मेरी इच्छा है 3 घंटे की, बाकी आप लोगों की जो इच्छा है उस हिसाब से आप लोग सजेशन दीजिए। एक सजेशन ये, दूसरा सजेशन ये भी दीजिए कि टाइम कौन सा रखा जाए जिसमें आप लोग इजीली जो है वो सेट प्रैक्टिस कर सके 3 घंटे। कोशिश करिए कि अगर आप शहर में रहते हैं तो आकर के ऑफलाइन ही बनाइए सेट, चूँकि उसमें प्रिंट मिलता है तो टिक करने में आसानी होती है। आप क्या करेंगे कि अपने प्रिंट में ही टिक कर देंगे और सॉल्यूशन उसका कॉपी पर बना लेंगे। ऐसे आपको पीडीएफ में जूम कर करके फिर जो है वो क्वेश्चन देखना लिखना तो थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट होता है, थोड़ा सा मतलब सहूलियत की कमी होती है। तो यही बात कहना था। अब इसके बाद अभी मैं ऑनरेबल आर.के. दुबे सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे पहले कि हमारे प्रशिक्षु सफलताकांक्षी हमारे शिष्य शिष्याएं बोलें, सर से आग्रह है कि सर थोड़ा सा संबोधित करें। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज हमारी जा रही है, थोड़ा इसको वेरीफाई किया जाए तो बाकी हम क्लियर है। आवाज हमारी जा रही है तो हमको थोड़ा देर के लिए जिम्मेवारी सौंप दी। हम लोग मूल चीजों पर आते हैं, जरा हम जो बता रहे हैं उसको समझ।